कमल जोसेफ साहिबा, आप खुद फरीक थी उस केस में, फैसला आया, 7वां इजलास हो गया आज उसका इलेक्शन कमीशन का, नतीजा कोई नहीं निकला। ये नतीजा कब तक निकलेगा या अभी दम पे लगा के रखा हुआ है? या इस पे एक इजाफा कर ले, मेरा ख्याल है 10 इस पे इजाफा कर ले, 10वें के बाद निकलेगा। तो किसके बाद? 10वें के बाद। अच्छा, 10वें के बाद। 7 हो गए ना इजलास, 3 हो वेरी मच यासिन। देखिए राना साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, 10वां या 40वां पता नहीं क्या होता, लेकिन जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। और फैसला जब आ गया था, फैसला तो 13 जुलाई को आ गया था, अब तो डिटेल फैसला भी आ गया। पता नहीं इन्होंने मुसद्दसे हाली का इंतजार करेंगे या क्या करेंगे। मसला ये है कि इलेक्शन कमीशन एक्कम्प्लिस है इस सारी वारदात जो बारीक डली है, और जो जिस तरह इन्होंने हमारी सीटें बांटी थी ना, वो मिठाई के डब्बों में डाल के और खैरात के तौर पे अपनी मनपसंद पार्टियों में, वो वापस लेके जो उसके असरात हैं, अब उससे बाहर निकलने की वो तरकीबें सोच रहे हैं कि जनाब जिस तरह हमने 2/3 मेजॉरिटी पूरी कर ली थी, अब वो कौन सा नया रास्ता खोलना है, कौन सी सुरंग खोदनी है जिसके थ्रू हम ये सारा ड्रामा करें। देखें, फॉर्म 47 करके देख लिया, बाकी सारे तमाशे करके देख लिए, तो वो अब इनका कोई वो क्या कहते हैं, पानी में मधानी डाली हुई है, मक्खन तो आना नहीं है, तो ये इजलास ही निकलते रहेंगे। अल्टीमेटली अगर आपको सुप्रीम कोर्ट के आप फैसले नहीं मान रहे हैं तो फिर ऑल आउट आ जाए बाहर सामने, फिर जो इलेक्शन कमीशन और उनकी जिनके हाथ में डोरे हैं वो सारे मिलके आके बता देंगे जनाब कोई आइन, कोई कानून, कोई जमहूरियत कुछ भी नहीं है, ये सारा कठपुतली एक तमाशा हमने बनाया हुआ है दुनिया को दिखाने के लिए, और वो अब हम कठपुतली तमाशा भी साइड पे करें, ये तमाशा बंद करें, ये तमाशा नहीं लगाना अच्छा लगता। अच्छा ये बता दें कि कल से आपका एहतजाज शुरू हो रहा है, कल भी एहतजाज की कॉल है, परसों भी आप लोग सुप्रीम कोर्ट के वाइड वकला जा रहे हैं, और उसके अगले दिन फिर जलसा भी है। जलसे के अभी तक आपको इजाज़त नहीं मिली, तो क्या पिंडी में मैदान लगाएंगे? देखिए, अगर जलसा हमने अयूब पार्क में करना है, और अगर ये अयूब पार्क में जलसा नहीं करने देंगे तो हम एहतजाज करेंगे, क्योंकि जलसा हमारा कानूनी हक है, बल्कि हमारा आईनी हक है। ये राना साहब, ये बात मैं रिपीट करती हूँ, करती रहूंगी कि ये आइन की जो मुकद्दस किताब है जिसको उठा के फेंक दिया गया है या जिसको मुकम्मल दफनाने की तैयारी हो रही है, इसका आइन का आर्टिकल 14 से लेकर आइन के आर्टिकल 18 तक हर किस्म की आज़ादी, जो एक शख्सी आज़ादी है और डिग्निटी ऑफ मैन का जिक्र है, इसमें राइट टू असेंबली भी है, और पॉलिटिकल प्रोटेस्ट करना, पीसफुल प्रोटेस्ट करना पॉलिटिकल जमात का या किसी भी एक शख्स पे वाहिद का या एक जमात का हक है, जिससे हमें महरूम किया जाता है और एक बेबुनियाद इल्जाम के तहत किया जाता है जिसको आज तक अदालतों में प्रूव नहीं किया जा सका, जिसकी मद में 9 मई की मद में हमारे 82 लोग इस वक्त भी मिलिट्री कोर्ट में एक बहीमाना तशद्दुद और एक अनफेयर ट्रायल काट रहे हैं। सो एनी हाउ, कमिंग बैक टू द पॉइंट, देखिए सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को इम्प्लीमेंट इसलिए नहीं करने दिया जा रहा क्योंकि वो आइन और कानून के मुताबिक हैं, वो जिले इलाही के हुक्म के मुताबिक नहीं है। तो पीडीएम की जमातें जो शबो खून मार रही हैं पार्लियामेंट का फ्लोर इस्तेमाल करके और जाली मैंडेट इस्तेमाल करके, उसके खिलाफ पीसफुल प्रोटेस्ट करना हमारा राइट है और वो इंशाल्लाह हम करेंगे। अच्छा कमल साहिबा, फर्ज कर लें इजाज़त नहीं मिलती, पीसफुल आपका हक तो है, लेकिन इजाज़त देने की बातें नहीं हो रही हैं। जिस तरीके से मरीम नवाज साहिबा ने कहा कि अब कोई क्रॉस करके आएगा तो फिर जवाब भी हम देंगे, और वो हाथ का इशारा बाकायदा तौर पे किया है। अब अगर इस तरीके से ट्रीट करने पे आ जाते हैं तो फिर जलसे या एहतजाजों का क्या बने? देखिए, इस तरीके से तो ये हमें पिछले 2.5 साल से ट्रीट कर रहे हैं। इस मुल्क में फस्तायत के नए रिकॉर्ड कायम हुए हैं, लेकिन बात यह है कि हमें इजाजत तो हम एक सिर्फ कानून की पाबंदी करते हुए मांगते हैं, आइन हमें इजाजत देता है। अगर ये नहीं हमें करने देते तो आइन की ये वायलेशन करते हैं, बहुत सारी वायलेशंस के साथ ये भी आइनी वायलेशन ये कर रहे हैं। सो एहतजाज करना हमारा हक है और पीसफुल एहतजाज हमने करना है और इंशाल्लाह हम करेंगे। अच्छा कमल जोसेफ साहब, आपकी दरखास्त पे ही फैसला हुआ है, सारा कुछ चला है, अब मुझे बता दें कि कितने दिन आप लोगों ने इंतज़ार करना है कि इलेक्शन कमीशन फ़ैसला दे दे, या उससे पहले आप कोई एप्लीकेशन देने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में कि तफसीली फ़ैसला, और उर्दू में भी आ गया है, ताकि कई लोगों की इंग्लिश मेरी तरह कमज़ोर होती है ना, अब तो उर्दू में भी आ गया है, तो ताकि एक एक लफ्ज़ पढ़ सकें। तो अब आप कितने दिन बाद सुप्रीम कोर्ट से रजू करने जा रहे हैं कि जनाब इंसाफ तो दे दें, जो इंसाफ आपने किया उस पर अमल दरामद तो करवा दें? राना साहब, एक मसला हो गया राना साहब, आपके सवाल का जवाब देने से पहले
अभी हमें पता लगा है कि उर्दू भी लोगों की बड़ी कमज़ोर है, वो का और की काट के फिर लिखने की कोशिश की जाती है। तो अब हम कोशिश करेंगे आसान उर्दू में फैसला आ जाए, आसान उर्दू में। तो बहरहाल आसान उर्दू का हम फैसला लाने की कोशिश करें, और उसका भी हम चाह रहे हैं कि कोई शुएब साहब नामी एक शख्स है, उनको बता दिया जाए ताकि वो ट्रांसलेट करके आसान, मजीद आसान अल्फाज में बता दें मुतल्लिका लोगों को। बट एनी हाउ, देखिए ये हमारी जो लीगल कमेटी है वो इसको देख रही है, और मेरे जो आपको पता है इस केस में लीड काउंसिल थे वो सलमान अकरम राजा साहब थे, जो कि पार्टी के अब सेक्रेटरी जनरल भी हैं, और उनकी पूरी इस चीज़ पे नज़र है, और इस चीज़ पे पूरी डिस्कशन इंशाल्लाह हो रही है, और बहुत जल्द हम अपने लाएमल के साथ मैदान में उतरेंगे। ये राइट हमारी खवातीन का है, ये इमरान खान के नाम की सीटें, ये उनका मैंडेट है, जिसको पहले भी बारीक वारदात डाल के, बल्कि अब तो बारीक वारदात नहीं, दिन दिहाड़े नंगी वारदातें करके तो पेश किया गया था, और वो उनसे वापस जब आइन और कानून के तहत लिया है तो अब ये देने को तैयार नहीं है। तो जो लूटा हुआ चोरी का माल है उसकी बरामदगी हो गई है, मगर अब वो वापस हकदार को देना नहीं चाह रहे, बीच में से अपना पता नहीं कितना भत्ता और वसूल करने की कोशिश हो रही है, जो कि अब हम इन्हें करने नहीं देंगे। बरामदगी हो गई है और हिसाब एक सवाल पूछ लो अगर इजाजत जी, आखिरी सवाल दे दें। आज कौन सा एमएनए था जिसको पकड़ने की कोशिश की गई और फिर वो बेस बदल के निकल गया? मुझे इस बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। वैसे मैं आपको ऑनेस्टली अंदर की बात बताऊं, राना साहब, भेस बदलने के हम सारे ही एक्सपर्ट हो गए जब से हमारे पे बगावत के, गद्दारी के, पता नहीं केड़े केड़े फतवे इन्होंने लाए, तो भेस बदलना अब हमें कोई मसला नहीं रहा है। इसी तरह ही हमने अपना बच बचाव किया है, तो भेस बदल के निकलना अब आसान रह गया। लेकिन एक देखिए कितनी बड़ा ये पार्लियामेंट पे आपने देखा है कि किस तरह दिन दिहाड़े अटैक करके जो असेंबली के मेंबरान का इस्तेहकाक है उसको भी वायलेट किया जा रहा है। लेकिन मसला ये है कि जब आप जमहूरियत का ही जनाजा निकाल दें, जमहूरियत का जनाजा तो निकला ही निकला, देश बदलने से बेहतर है कि भेस बदलने का आर्ट आपको आ जाए।